बहुचर्चित पुष्पलाल मेहता हत्याकांड का सुपौल पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। राजेश्वरी ओपी अध्यक्ष ने बताया कि वैज्ञानिक अनुसंधान से यह तथ्य सामने आया है कि स्वर्गीय पुष्पलाल मेहता की पोती गुड़िया कुमारी ने अपने मां मीणा देवी के साथ मेहता की जान से मार देने की षड्यंत्र रची थी और उसने इसे अंजाम देने के लिए प्रेमी मिथिलेश कुमार का सहारा लिया। मिथिलेश कुमार 24 अप्रैल की रात को ही मझुआ से चलकर रात्रि के 11 बजे पुष्पलाल मेहता के गांव तमुआ आ पहुंचे और इनके दरवाजे पर लगे चापाकल के पास घात लगाकर बैठ गया। रात्रि के समय मेहता जैसे ही शौच करने बाहर निकले कि पहले से घात लगाए बैठे मिथिलेश कुमार ने पीछे से पहले गमछा से इनका गला घोंटना चाहा, लेकिन जब इसमें असफल रहा तो कमर से देशी कट्टा निकालकर मेहता की पीठ में गोली चला दी, जहां 2 कदम चलने के बाद पुष्पलाल मेहता वहीं ढेर हो गए। वहीं उद्भेदन के सामने आने के बाद मृतक कुसुमलाल मेहता के बड़े बेटे एवं वादी शंभूलाल मेहता एवं छोटे भाई विश्वनाथ मेहता ने पुलिस द्वारा किए गए इस उद्भेदन को मनगढ़ंत बता रहे हैं। उनका कहना है कि हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस बचा रही है। पुलिस द्वारा किए गए उद्भेदन को लेकर मरहूम पुष्पलाल मेहता जी के बड़े बेटे शंभूलाल मेहता और उनके छोटे भाई विश्वनाथ मेहता जी को ऑब्जेक्शन है। क्या कहना है इनसे जानते हैं। बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, इस हत्याकांड का जो संरचना करने वाले हैं, योजना बनाने वाले हैं, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो रहा है। कौन है वो? वो है नंदकिशोर यादव, वर्तमान सरपंच। वो यहाँ आते थे, हम लोगों को बराबर उन लड़की के साथ और महिला के साथ धमकी भी दिया करते थे पहले, जो हम लोग जो कर रहे हैं इसको करने दो, अन्यथा तुम्हारे परिवार को गोली से मरवा देंगे किसी रोज़। लेकिन पुलिस ने जो उद्भेदन किया है, साइंटिफिक रिसर्च जो होता है उन्होंने जो उसके बाद उद्भेदन किया है, उनका कहना है कि इसमें सिर्फ 3 लोग इन्वॉल्व थे। जी नहीं, 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि पिताजी हमारे हटे कटे थे और जैसा लड़का गिरफ्तार हुआ है सुनते हैं बहुत दुबला पतला है, उसको नहीं पार पाते, जबरदस्ती मतलब कह रहा है 3 है, लेकिन 5-6 आदमी की आशंका है हमें, और मजबूत आदमी सब भी था। तो क्या पुलिस जिस तरह से अपनी बातें रख रही है उसको लेकर के आपको कोई शक है या फिर कोई सवाल है? नहीं, शक तो नहीं है, लेकिन उद्भेदन बढ़िया तरीका से नहीं हुआ है। हम FIR भी किए थे 4 लोगों के ऊपर, लेकिन वो पुलिस बता रहे हैं कि नहीं, इसमें 3 आदमी है, 3 आदमी से ही हत्या हो नहीं सकता है। नहीं, अगर फंसाने के लिए अगर आप नाम देते हैं FIR के अंदर, तो पुलिस तो अपने हिसाब से काम करेगी, साक्ष्य के हिसाब से काम करेगी। आपने 4 आदमी के नाम दे दिया, उन्होंने भी 4 आदमी के नाम दे दिया, आपकी बात को ट्रू कर दिया। कल हो कि कुल कोर्ट उससे अगर सवाल जवाब करता है कोर्ट, तो साक्ष्य कहाँ देंगे वो? जी, साक्ष्य भी है। हम तो उस रोज़ घर में नहीं थे, हमारे चाचा जी थे, वो आंखों देखा हाल पुलिस को भी बताए थे, और उनसे सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। जी, आप बताइए, आपका क्या आरोप है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना है कि आवाज़ सुनकर, गोली की आवाज़ सुनकर हम रूम खोल के जब घटनास्थल की तरफ बढ़े, नज़दीक आने पर हम नंदकिशोर यादव और 3-4 आदमी को, जिसको नहीं पहचानते थे, देखे, और हमको देखते हुए नंदकिशोर यादव ने पकड़ो पकड़ो का आदेश दिया। बस हम वहाँ से भाग गए। हम आवाज़ खूब अच्छी तरह पहचानते हैं कि नंदकिशोर यादव था, गला में गमछी लगाया हुआ था। आपने यही बयान पुलिस के सामने दी थी आपने? जी हाँ, हमने यही बयान दरोगा जी के सामने भी दिए कि हमने साक्षात देखा उनको, और आवाज़ भी सुन के परख लिया कि नहीं, यही सही नंदन यादव है। आपने कब दिया था बयान उनके सामने? घटना के बाद। क्या इसी दरवाजे पर आपने बयान दिया था या फिर थाने में बुलाया गया था आपको? जी नहीं, इसी दरवाजे पर बयान दिया था। आए थे दरोगा जी पूछने के लिए, तो हम बयान दिए कि इस तरह की घटना हम देखे आँखों से। लेकिन जो बातें सामने आ रही है, सिर्फ 3 लोग ही इस हत्याकांड में इन्वॉल्व हैं। नहीं, इसमें छुपाया जा रहा है असलियत को। आदेशकर्ता जो है, षड्यंत्रकारी जो है, उसका नाम छपाया जा रहा है, और साक्षात नंदन यादव को हमने यह कहते हुए सुना कि पकड़ो पकड़ो, भाग जाएगा।
तब हम भाग गए वहाँ से। कितने बजे की बात है वो? 11:30 के लगभग बीच की। मतलब आपने खुद अपनी आंखों से देखा है? जी हाँ, हमने आँखों से देखा। रूम खोल के हम आए थे और उसी होके आए और वहाँ पर घटना के से थोड़ी दूर पर हम पहुँचे कि हमारे ऊपर जब नज़र आया सरपंच का, तो वही का आदेश देता उन लोगों को, पकड़ो पकड़ो, इनको भी पकड़ो। बस हम भाग गए। तो जिस प्रकार पुलिस अपनी बातें रख रही है और उनका मानना है कि इस केस का उद्भेदन भी कर दिया है, न इसमें कुछ त्रुटि है, समझे ना। जबकि हमने नामित आदमी को चिन्हित कर दिया कि फलाने आदमी को हमने देखा है, तो उसको छांटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। गलत कर रही है पुलिस। अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो आगे बढ़ेंगे, एसपी साहब के निकट जाएंगे और यहाँ जितने भी सामाजिक लोग हैं, बुद्धिजीवी, उनके बीच भी रखेंगे बात को। जो आपने देखा था उस वक्त में कितने लोग थे रात में? 5-6 आदमी था। उसमें से कितने को आप पहचानते हैं? सिर्फ एक ही को पहचानते थे, सरपंच को, जो कि अलग में था। क्या नाम उनका? नंदन सरपंच। कोई किसी प्रकार की उससे दुश्मनी आपके साथ? जी नहीं, हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं पहले से था। कोई ज़मीन जायदाद को लेकर? नहीं नहीं, हमसे कोई दुश्मनी नहीं था। ऐसा नहीं उसको आप फंसा रहे हैं? काहे फंसाएंगे हम? वहाँ पर जो घटना स्थल पर जो चप्पल छूटा हुआ था, वह किसका था, उसके बारे में क्यों नहीं पुलिस छानबीन कर रही है? और साथ में दुपट्टा भी वहाँ पर था। दुपट्टा को लेकर गमछी बता रहे हैं पुलिस प्रशासन। और मैंने जो दरोगा जी के सामने बयान दिया कि उसके हाथ में रिवॉल्वर था, तो ये बात से भी कैसे मुकर सकते हैं कि नंदन यादव नहीं था। 2 ही अभियुक्त हैं। एक चीज़ हमें बताइए, आपने बताया कि हाथ में रिवॉल्वर भी था। जब जहाँ पर घटना घटित हुआ है, वहाँ पर रोशनी थी वहाँ पर या फिर अंधेरा था? न, डीम लाइट थी। तो डीम लाइट के वक्त में आप सामान को या व्यक्ति को पहचान सकते थे? पहचाने ना, वहाँ पर लाइट जल रही थी, हमारा लाइट का प्रकाश आ रहा था। तो हमने थोड़ा सा हल्का अंधेरा था, लेकिन लाइट था वहाँ पर। तो अपनी आंखों से देखा था कि रिवॉल्वर हाथ में था उसका? हमने बयान भी दिया। और जब हमारे ऊपर नज़र पड़ गया उनका, तो कहता है पकड़ो पकड़ो, इनको भी पकड़ो। तब हम भागे वहाँ से। तो जिस हिसाब से आप बातें रख रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं जो उद्भेदन हुआ है, इसमें त्रुटि है। उद्भेदन में त्रुटि है सर। नामित अभियुक्त को छोड़ के दूसरे से कोटा पुराना चाहते हैं। नामित अभियुक्त जो है ना, जो साजिश करता मेन है, उसी को छोड़ रहे हैं पुलिस प्रशासन। आप तो मिली हुई है, इन लोगों से मिली हुई है, मोटी रकम कोई लिया है, मिला जुला के रफा दफा करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग स्पष्ट कहना चाहते हैं कि इसका वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ है, सामाजिक अनुसंधान होना चाहिए, या कोई खोज करता हो, वैसे आदमी को लाकर रिसर्च किया जाए कि क्या बात है। समाज में कहीं कहीं से फ़ोटो भी लिया गया है, बच्ची सबके साथ में उन लोगों का गलत संबंध था, ये फ़ोटो भी सभी प्रशासन को भी मोबाइल में दिया गया था, लेकिन उनका कोई छानबीन नहीं कर रहे हैं। यहाँ चप्पल छूटा हुआ है, इसका भी कोई नहीं चिंता कर रहा है कि ये चप्पल किसका है। वो लड़का यहाँ से चला गया तो बगैर चप्पल का कैसे चला गया मोटरसाइकिल से यहाँ से 50-60 किलोमीटर। आपने जो सामान उपलब्ध करवाया था पुलिस को, क्या पुलिस यहाँ सामान ले गई थी साथ में? पुलिस ले गया था यहाँ से चप्पल और दुपट्टा और खून का लोथा काट करके ले गया था। तो अभी तक वो कह रहे हैं कि नहीं गमछी था, लेकिन हम लोग उस टाइम में देखे थे कि वो दुपट्टा है, काले रंग का था। जिस तरह से इस पंचायत के वर्तमान सरपंच नंदकिशोर यादव जी का आपत्तिजनक तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन जो जिस लड़की की इस हत्याकांड में सीधे तौर पर नाम आ रहा है, उसके साथ फ़ोटो देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं संदेह के घेरे में ये जांच ज़रूर है। हालांकि राजेश्वरी ओपी ने
यह बात सामने क्लियर कर दिया है कि इस हत्याकांड में सिर्फ 3 ही लोग इन्वॉल्व थे। एक मृतक कुसुमलाल मेहता जी की छोटी बहू, दूसरा उसकी पोती गुड़िया कुमारी और तीसरा एक व्यक्ति जिनका नाम है मिथिलेश कुमार। वो इन तीनों लोगों के द्वारा ही पुष्पलाल मेहता की हत्या की गई है, ऐसा पुलिस का मानना है। लेकिन वही इस उद्भेदन के बाद इस जो परिजन है, ये कुसुमलाल मेहता जी के छोटे भाई विश्वनाथ मेहता जी हैं और ये उनके बड़े लड़का शंभू मेहता जी हैं। इनका मानना है कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की ओर से गोल मटोल किया गया है। घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया है उसमें जितने लोग संलिप्त होना चाहिए था उनका नाम कहीं न कहीं छांट दिया गया है। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।